दोस्तों, जरा सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक आदेश देता है और समुद्र की गहराइयों से निकलते हैं 3 विशालकाय युद्धपोत। समुद्र की लहरें कांप उठती हैं, आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स गरजने लगते हैं और पूरी दुनिया की नजरें एक छोटे से देश पर टिक जाती हैं, वेनेजुएला। हाँ, वही वेनेजुएला, जो तेल से इतना अमीर है कि दुनिया के बड़े बड़े देश उसकी ओर आंखें गड़ाए रहते हैं। लेकिन आज हालात इतने खतरनाक मोड़ पर हैं कि अगर एक चिंगारी भी भड़क गई तो लैटिन अमेरिका का यह विवाद पूरी दुनिया को हिला सकता है। सबसे बड़ी बात, इन जहाज़ों के साथ 4000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और मरीन कमांडो भी तैनात किए गए हैं। ट्रंप का दावा है कि ये जंगी जहाज सिर्फ नार्को कार्टेल यानी ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए भेजे गए हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या वाकई सिर्फ ड्रग माफिया को रोकना मकसद है, या इसके पीछे कहीं ज्यादा बड़ा खेल चल रहा है? अमेरिका का युद्धपोत गेम। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में ऐलान किया कि 3 आधुनिक एजिस गाइड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेसन डुनहम और यूएसएस सैमसन को वेनेजुएला के पास के समुद्री इलाके में तैनात किया जा रहा है। इन जहाज़ों की ताकत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं। हर जहाज दर्जनों टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दाग सकता है, जो मिनटों में किसी भी राजधानी को ध्वस्त कर सकती हैं। इन पर तैनात रडार और ट्रैकिंग सिस्टम इतनी दूर तक नजर रखते हैं कि दुश्मन की पनडुब्बी भी छुप नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, इन जहाज़ों के साथ 4000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और मरीन कमांडो भी तैनात किए गए हैं। यानी तस्वीर साफ है, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। यह सीधा मैसेज है, वेनेजुएला, हम तुम्हें घेर चुके हैं। ट्रंप का मकसद क्या है? ट्रंप ने सार्वजनिक बयान में कहा कि हमारा मिशन है ड्रग्स का खात्मा। उनका आरोप है कि वेनेजुएला के जरिए बड़े पैमाने पर नारकोटिक्स अमेरिका और यूरोप तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन विश्लेषक कहते हैं, ड्रग्स तो बहाना है, असली निशाना है तेल और सत्ता का खेल। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखता है। अमेरिकी कंपनियां कई सालों से वहां के तेल पर कब्जा करना चाहती हैं, और मादुरो सरकार अमेरिका के सामने झुकने से इनकार करती रही है। ट्रंप की पॉलिसी साफ दिखती है, अगर सीधे कंट्रोल न मिल सके तो दबाव बनाओ, घेराबंदी करो और सरकार को झुकने पर मजबूर करो। दुनिया की नजरें क्यों टिकी हैं? क्योंकि ये मामला सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। रूस और चीन खुले तौर पर मादुरो सरकार के साथ खड़े हैं। यूरोप बंटा हुआ है, कुछ देश अमेरिका के साथ हैं, लेकिन कई देश युद्ध नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात, लैटिन अमेरिका के छोटे देश भी चिंतित हैं कि कहीं यह तनाव पूरे महाद्वीप को आग में न झोंक दे। यानी ट्रंप ने जैसे ही ये जहाज भेजे, पूरा ग्लोब गर्मा गया। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो तब आया जब वेनेजुएला ने इस चाल का जवाब दिया। अमेरिका ने 3 युद्धपोत भेजे और मादुरो ने एक झटके में कहा, मैं तैनात करता हूं 45 लाख मिलिशिया। यानी सैनिक बनाम सैनिक नहीं, बल्कि जनता बनाम सुपर पावर। दोस्तों, अमेरिका ने जैसे ही अपने जंगी जहाज कैरेबियन सागर में उतारे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ऐसा जवाब दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सोचिए जरा, अमेरिका की तरफ से आए सिर्फ 4000 सैनिक, और उनके सामने मादुरो का ऐलान, 45 लाख मिलिशिया तैनात। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। यह वेनेजुएला की कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है। यानी पूरा देश हथियार लेकर उठ खड़ा होने को तैयार। मादुरो की घोषणा। मादुरो ने टेलीविजन पर भाषण देते हुए कहा, अमेरिका की धमकियों का जवाब देने के लिए हमने एक नई योजना बनाई है। आज से 45 लाख नागरिक मिलिशिया पूरे देश में सक्रिय होंगे। हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव अब एक किले में बदल जाएगा। उनका अंदाज साफ था, वो जनता को सीधा यह संदेश देना चाहते थे कि ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है। वेनेजुएला की मिलिशिया क्या है? अब आप सोच रहे होंगे, ये मिलिशिया आखिर है क्या? ये साधारण नागरिक हैं जिन्हें हथियार दिए गए हैं और बेसिक ट्रेनिंग दी गई है। इनका काम है बाहरी दुश्मन का मुकाबला करना, स्थानीय सुरक्षा बनाए रखना और सेना का साथ देना। वेनेजुएला में यह मिलिशिया कोई नई चीज नहीं है। मादुरो से पहले ह्यूगो शावेज के समय से ही इसे बनाया गया था। आज इनकी संख्या 45 लाख बताई जा रही है। ये लोग खेतों से, फैक्ट्रियों से, स्कूल कॉलेज से आते हैं और जरूरत पड़ने पर सैनिक की तरह मोर्चा संभालते हैं। हथियार और ट्रेनिंग। अमेरिका और पश्चिमी मीडिया अक्सर यह तंज कसता है कि मिलिशिया तो बस नाम की फौज है, इनके पास पुराने हथियार हैं।
लेकिन हकीकत यह है कि रूस और चीन ने वेनेजुएला को कई आधुनिक राइफल्स और डिफेंस सिस्टम सप्लाई किए हैं। पिछले 5 सालों में सरकार ने लगातार जनता की मिलिट्री ड्रिल करवाई है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि राजधानी कराकस और अन्य बड़े शहरों में हर महीने मिलिशिया की परेड और अभ्यास होता है। यानी अगर अमेरिका हमला करता है तो मादुरो की योजना साफ है, गुरिल्ला वॉरफेयर। सीधी टक्कर नहीं, बल्कि गली-गली, घर-घर से प्रतिरोध। मनोवैज्ञानिक दाव। यहां पर सबसे बड़ा खेल है मनोवैज्ञानिक जंग। अमेरिका का मकसद है डर दिखाकर सरकार बदलवाना। लेकिन मादुरो ने 45 लाख का आंकड़ा बोलकर पूरी दुनिया में यह संदेश फैला दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। यह बयान सिर्फ अमेरिका को नहीं, बल्कि अपने लोगों को भी जोश दिलाने के लिए था। आज के समय में जब अर्थव्यवस्था कमजोर है, डॉलर की कमी है और महंगाई बढ़ रही है, मादुरो जानता है कि जनता को एक देशभक्ति का नशा चाहिए, और इस नशे से जनता सरकार के साथ मजबूती से खड़ी हो जाती है। दुनिया की प्रतिक्रिया। अब जरा देखिए कि इस ऐलान के बाद कैसी प्रतिक्रियाएं आईं। रूस ने तुरंत मादुरो का समर्थन किया और कहा, वेनेजुएला की संप्रभुता पर कोई हमला हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। चीन ने भी यही कहा कि अमेरिका को दूसरे देशों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। यूरोप में राय बंटी हुई है। कुछ देश जैसे स्पेन, फ्रांस युद्ध से बचने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन कुछ जैसे ब्रिटेन अमेरिका के साथ खड़े हैं। और लैटिन अमेरिका के पड़ोसी देश डरे हुए हैं कि अगर वाकई लड़ाई छिड़ गई तो शरणार्थियों की लहर पूरी सीमा पर फैल जाएगी। जनता का मूड। वेनेजुएला के टीवी चैनलों पर लगातार मादुरो की स्पीच और मिलिशिया की परेड दिखाई जा रही है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि गांव की औरतें भी हथियार लेकर ट्रेनिंग कर रही हैं, बुजुर्ग भी देश की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। भले ही हकीकत में सबको समान हथियार या ट्रेनिंग न मिली हो, लेकिन एक तस्वीर बनाई जा रही है, पूरा देश हथियारबंद है। और यह तस्वीर ही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन गई है, क्योंकि अगर हमला हुआ तो अमेरिका को सिर्फ सेना से नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों से भी लड़ना होगा। यानी खेल अब और खतरनाक हो गया है। अमेरिका ने सोचा था डर दिखाकर मादुरो को झुका देंगे, लेकिन यहां तो मादुरो ने उल्टा अमेरिका को डराना शुरू कर दिया है। भू राजनीति का असली खेल, सुपर पावर बनाम सुपर पावर। दोस्तों, जब भी दुनिया में कहीं दो देश आमने सामने आते हैं, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं होता कि कौन किससे लड़ेगा। असल सवाल यह होता है कि कौन कौन इनके पीछे खड़ा है। वेनेजुएला का मामला भी ऐसा ही है। ऊपर से दिखता है अमेरिका बनाम वेनेजुएला, लेकिन पर्दे के पीछे खड़े हैं रूस, चीन और यूरोप। और यहीं से यह टकराव इतना खतरनाक हो जाता है। रूस दशकों से वेनेजुएला का दोस्त रहा है। सोवियत दौर से ही रूस ने लैटिन अमेरिका में अमेरिकी दबदबे को तोड़ने के लिए वहां की लेफ्टिस्ट सरकारों को सपोर्ट किया। वेनेजुएला को रूस ने हजारों AK-103 राइफलें, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम और सुखोई 30 लड़ाकू विमान दिए। अभी हाल ही में रूस ने कराकस में अपना मिलिट्री टेक्निकल ऑफिस खोला है, ताकि अमेरिकी दबाव का मुकाबला किया जा सके। रूस के लिए यह मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं है, यह उनके लिए अमेरिका को उसके ही बैकयार्ड में चुनौती देने का मौका है। यानी अमेरिका अगर रूस के पड़ोस यूक्रेन में खेलता है, तो रूस भी अमेरिका के पड़ोस लैटिन अमेरिका में मोर्चा खोल देगा। अब आते हैं चीन पर। चीन ने वेनेजुएला में तेल के बदले कर्ज की नीति अपनाई है। अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है और बदले में तेल लेता है। आज भी वेनेजुएला के तेल का बड़ा हिस्सा चीन को जाता है। इसलिए चीन नहीं चाहता कि अमेरिका वहां कंट्रोल ले ले। अगर ऐसा हुआ तो चीन की अरबों डॉलर की डील्स धरी की धरी रह जाएंगी। यानी चीन खुलकर मादुरो के साथ है। यूरोप इस मसले पर बंटा हुआ है। ब्रिटेन और कुछ अन्य देश अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी, फ्रांस और स्पेन बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि युद्ध से समस्या और बढ़ेगी, हल नहीं होगा। यूरोप की असली समस्या है ऊर्जा संकट। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप को गैस और तेल की भारी कमी झेलनी पड़ी है। ऐसे में वेनेजुएला का तेल उनके लिए एक विकल्प बन सकता है। यानी यूरोप चाहता है कि अमेरिका वेनेजुएला टकराव में वह ऐसा संतुलन बनाए रखे जिससे तेल की सप्लाई बंद न हो। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है, अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।